अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उकाड़ा दे कबूतर। क्या हाल चाल है दोस्तों का। उम्मीद है सारे दोस्त जो खैर आफियत से होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो पे माशाल्लाह आप लोगों ने जो ना बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जनाब। तो उसी से मुतल्लिक ना मेरे ज़हन में एक बात थी कि जोड़ों के मुतल्लिक की, तो वो मुझे बाद में याद है। मैंने कहा चले नेक्स्ट वीडियो में जो है ना भाइयों के साथ वो लाजमी शेयर करूँगा। सॉरी। अच्छा, वो ये थी कि सम टाइम ना हम जोड़ा लगाते हैं, तो बल्कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, इस वीडियो में जो है ना एक ही वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर किस्म की बीमारी के बारे में जो इलाज एक ही वीडियो में बता दूँ। ठीक है जी। अब आते हैं वो जोड़े वाली बात की तरफ। तो सम टाइम हम जोड़ा लगाते हैं, वो एक आधा बच्चा उड़ाते हैं और एक नहीं उड़ाते। ठीक है। और हम वो जोड़ा अक्सर औकात दे भी देते हैं कि नहीं यार बस ये जोड़ा ठीक नहीं है, कभी बच्चे उड़ा रहा है कभी नहीं उड़ा रहा। तो उसमें आपने सिर्फ ये नोट करना है कि जो सा बच्चा उड़ता है वो किस कैटेगरी का, मीन्स कि उसके ज़्यादा पॉइंट्स माँ की तरफ है या बाप की तरफ है। ठीक है। अगर जो उड़ने वाला बच्चा है उसके ज़्यादा पॉइंट बाप की तरफ हैं तो उसका आप नर आप रख लें और उसके साथ कोई मादा अच्छी सी लगा लें, तो इंशाल्लाह वो जोड़ा भी जो है ना आपका कामयाब हो जाएगा। ये एक छोटी सी उस जोड़े का मतलब एक टिप है, जो एक झोल उड़ती है और दूसरी झोल नहीं उड़ती, या एक झोल में से एक बच्चा उड़ता है और एक नहीं उड़ता। उन दोनों के पॉइंट आप नोट करें कि कौन सा बच्चा किस तरह का जो उड़ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ बेसिक मेडिसिन हैं, ठीक है, जो मेरे हिसाब से ना हर शिकारी के पास लाजमी होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो कोशिश करता हूँ कि मैं जो है आपको अच्छा, ये तो एक फार्मूला है ना, ये जो इधर पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये जो है इनके मुतालिक मैं आपको जो थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, ताकि आप सब दोस्तों को अगर कोई इनमें से कोई बीमारी आए तो आप लोग जो है ना वो यूज़ कर सकें। ठीक है। कैमरा मैं एक मिनट स्टैंड पे लगा लूँ, फिर आपको तरतीब से मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ये ब्रूफन की तरफ आ जाए आप। अच्छा, ब्रूफन जो है बेसिकली ये बुखार वगैरह के लिए होता है। ठीक है। तो अब आप लोगों ने जब कबूतरों को परपटाई देनी है, ये 3 दिन पहले लाजमी यूज़ करवाना है कबूतरों को, और 3 से 4 दिन बाद में भी यूज़ करवाते रहना है अपने पटाई देने के बाद। 1 लीटर में 1 ढक्कन बिल्कुल लाइट सा रख के आप लोगों ने ये देते रहना है। ठीक है जी। ब्रूफन अगर किसी कबूतर के पाँव ठंडे महसूस हो रहे हैं आपको, तब भी आप ब्रूफन देंगे। मीन्स के कबूतर के जब भी पाँव ठंडे हों और सुस्त बैठा हो तो समझ ले कि उसको बुखार है, फूल के बैठा होगा, तब आप ब्रूफन दें तो इंशाल्लाह उसको फ़र्क पड़ेगा। लाइसोविट, ये लाइसोविट जो है ये बेसिकली जो है ना विटामिन बी है, विटामिन सी प्लस है। ठीक है जी। विटामिन वगैरह तो हैं ही है इसमें, और जो लूज ड्रॉपिंग करते हैं ये ड्रॉपिंग को भी, बीट को भी काफ़ी बेहतर कर देता है। ठीक है जी। फ्लैजल भी सेम इसी तरह है, पेट वगैरह के लिए है ये मैं पिछले दिनों यूज़ करवाता भी रहा हूँ। फ्लैजल प्लस नोविडेट। नोविडेट जो है वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक आप किसी भी सिंपल मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक यूज़ करवा लें, कोई सा भी हो, ठीक है, उसका रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक जैसे ये नोविडेट है, तो इसका जो है आप लोगों ने इस्तेमाल कम से कम 3 दिन लाजमी करवाना है, उससे पहले ये छोड़ना नहीं है। ये कोरस टाइप होता है। ठीक हो गया जी। ये कोलिक है जनाब, कबूतर को भूख वगैरह ना लग रही हो, बहुत कम खा रहे हो कबूतर, ठीक है, तो ये हाजमा करवाती है कबूतर को। ठीक है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 160 रुपये ऊपर लिखा हुआ है, शायद इतने की है ये। ठीक है। मेरे पास तो ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, अगर आपको पता लग रहा हो। ये जो कोलिक है ये मैदे के लिए है, भूख लगवाती है बेसिकली। तो अगर आप देखते हैं कि आप कबूतरों को दाना डालते हैं, कबूतर आपके दाना अच्छी तरह से नहीं खाते, तो कोलिक का 1 लीटर में 1 ढक्कन डाल के उनको यूज़ करवाएं। चाहे एक दिन ये चाहे एक दिन ही यूज़ करवा लें, तो इंशाल्लाह अगले दिन ही आपको जो है ना फ़र्क फील होगा। अच्छा जी, एंटामाइजोल। अच्छा, एंटामाइजोल ये मैं ना एक कबूतरी दड़बी से ख़रीद के लेके आया था। कबूतरी बहुत ही कमाल की कबूतरी थी। एक तो मैं आपको उसका इसमें शौक भी करवाऊंगा, और एक नई कबूतरी दोस्त की तरफ से लेके आऊँ उसका भी आपको शौक करवाऊंगा। ठीक है जी। तो मैंने जब खरीदी तो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था यार ये तो क्या खरीदा है। उसको बेसिकली ना कांच की बीमारी थी। कांच की बीमारी जैसे हम बोले कि बीट वाली जगह पे स्वेलिंग हो जाती है और वो थोड़ी सी बाहर को आ जाती है। ठीक है। कबूतर फूल के बैठा रहता है एक जगह पे। तो एक ड्रॉपर आपने इसका देना है, एंटामाइजोल का। ये ड्रॉपर बेसिकली इस सिरप का नहीं है। ठीक है। मेरे पास वो दूसरा सिरप है, उस नील स्टेट जो ये जो पीछे पड़ा हुआ है, इसका ड्रॉपर था।
ये वैसे भी जो है ना मिल जाता है, ठीक है जी। ये वाला ड्रॉपर जो है एक भर के आप लोगों ने ये देना है जिस कबूतरी को कांच की बीमारी हो, ठीक है नहीं, कांच की बीमारी हो मीन्स के जिसका बीट वाली जगह स्वेलिंग हो के थोड़ी सी बाहर को आ जाती है, ठीक है, और कबूतर सुस्त होकर बैठा रहता है, खाता पीता नहीं है, वो बिल्कुल स्लो जो है ना मौत की तरफ जाता है, मर जाता है आखिरकार वो कबूतर, ठीक है। अचानक से जो है इससे नहीं होता। अच्छा, रोज रात को आपने एक ड्रॉपर ये और चौथा हिस्सा ये 250 mg नोविडेट गोली का चौथा हिस्सा आप लोगों ने देना है। एक गोली के 4 हिस्से करेंगे तो ये बनेंगे आप लोगों के 4 दिन, ठीक हो गया जी। 4 ही दिन आप लोगों ने ये सिरप देना है एक ड्रॉपर, और 4 ही दिन ये एक गोली रात को मीन्स के चौथा हिस्सा आप लोगों ने देना है। तो ये कोरस है। और बेशक आपकी कबूतरी, मेरी कबूतरी तो यार इससे पहले दिन में ही ठीक हो गई थी, रात को दी है मैंने और सुबह को माशाल्लाह से तकरीबन 70-80% वो ओके हो चुकी, लेकिन फिर भी मैंने ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये वाला नोविडेट और एंटामाइजोल का, ये मैंने 4 दिन इसको जो ना कोरस मुकम्मल करवाया था, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये नील स्टेट है। बाज़ औक़ात कबूतर का ना गला पक जाता है, वो सिर्फ पानी पीता है और दाना वगैरह नहीं खाता, तो उसके लिए आपके पास ये भी पड़ा, ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों के पास घर में पहले से मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप को अगर रात को पता लगे कि कबूतर को कुछ हुआ तो आपके यार अब तो बाज़ार बंद है, कहाँ से मेडिसिन लेके आऊँ। ये कोई इतनी महंगी मेडिसिन नहीं है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आप लोग कोशिश करें कि घर ला के रख ले, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इंसान को जो काम आई जाती है। अच्छा जी, ये जो नील स्टेट है ये कबूतर का अगर गला वगैरह पका हो, ठीक है जी, गले में जहरबाद हो जाए, खा पी ना रहा हो, उसका मुंह खोल के देखें अंदर से मीन्स के वो पीला पीला सा या इस तरह गुठलियाँ सी बच जाती हैं अंदर, ठीक है जी। तो ये उसके लिए, ये भी आप लोगों ने ये जो एंटामाइजोल के ऊपर एक ड्रॉपर लगा है वो बेसिकली इसका है। एक ड्रॉपर आपने भर के देना है, ठीक है। ये भी 3 से 4 दिन देंगे तो इंशाल्लाह कबूतर आपका खाने पीने लग जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। अच्छा, ये लीफ लॉक्स है जनाब, ये आँख, गले और नाक के लिए, नज़ले के लिए, आँख खराब हो, मेरे चंद कबूतरों में जो है ना गले का थोड़ा हो गया और आँख का हो गया, तो इस वजह से ये मैं मेडिसिन लेके आया था। मैंने कहा चलें आप दोस्तों के साथ भी साथ ही शेयर करता हूँ। वो जो माशाल्लाह से रात को मैंने इनको दिया है लीफ लॉक्स 250 mg वाली का चौथा हिस्सा। ऊपर से जब भी आप कोई भी पानी दे, सॉरी कोई भी दवाई दे गोली की सूरत में, ठीक है, सिरप की सूरत में तो खैर नहीं, लेकिन दे दें उसके ऊपर से पानी तो ज़्यादा बेहतर है। गोली के ऊपर से आप लोगों ने पानी लाजमी देना जनाब। ये लीफ लॉक्स दी है, ये बेसिकली आँख के लिए, तो ये भी माशाल्लाह से जादू की तरह ही काम करती है। आप एक दफ़ा देंगे तो आप लोगों के सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। ये माशाल्लाह से एक डब्बी में 10 गोलियाँ होती हैं ये, ठीक है जी। ये लीफ लॉक्स है 250 mg। इसका रेट अगर ऊपर लिखा हो जनाब, ये तकरीबन 285 रुपए की 10 गोलियां, ठीक है। तो चौथा हिस्सा आप लोगों ने ये देना है, तो ये भी 2 से 3 दिन आप लोग लाजमी दें, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह कबूतर जो है वो आपके नहीं दोबारा आँख खराब नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये सेप्ट्रोन DS, ये सिरप भी मिलता है और ये गोली भी मिलती है, ठीक है जी। मेरे पास ये गोली है, ये जिन कबूतरों को जहरबाद हो मच्छर वगैरह के काटने से, जिस्म के किसी भी हिस्से में, कबूतर के पाँव में, आँख पे, गले, कहीं भी हो, ठीक है, ये चौथा हिस्सा आप उसको देते रहे तो इंशाल्लाह सेप्ट्रोन जो है बेसिकली ये जख्म खुश करती है इंसानों के लिए, तो ठीक है, जख्म वगैरह खुश करती है। तो ये जब आप सेप्ट्रोन DS देंगे तो उसकी वजह से जो है उसका जहरबाद भी खुश्क हो जाएगा, ठीक है जी। ये गोली बहुत कमाल की है जनाब, आर्नल 50। ये पता था पूरा मेरे पास, लेकिन अब यूज़ कर उस दिन दोस्त को भी दिया मैंने, ये काट के दिया कैंची से, ठीक है जी। आर्नल 50, ये जो भी कबूतर आपका हब्बा हो जाए, बाज़ औक़ात कबूतरियाँ जो हैं वो अंडे उतार के टांगों से रह जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसका चौथा हिस्सा आर्नल 50 का, या थोड़ा सा इसका कर लें, ठीक है। ये चाहे तो आप सारी जो मेडिसिन है इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है जी। आप इंशाल्लाह वीडियो जब डिटेल से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी मेडिसिन किस यूज़ के लिए। अच्छा, आर्नल 50 जो है ये बेसिकली जो कबूतर हब्बा हो जाए,
टांगों फालज वगैरह के अटैक के लिए है। ये आर्नल्ड 50 चौथा हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा कड़वी गोली है। इसके ऊपर से आपने पानी कबूतर को जो ना 100% लाजमी देना है, ठीक है जी। अगर दूध के साथ देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसका भी आप लोगों ने चौथा हिस्सा देना है, चौथे हिस्से से कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कबूतर जो है गलचना शुरू कर देता है। ठीक हो गया जी। ये आर्नल्ड 50 हब्बे के लिए, जो कबूतरियाँ अंडों के बाद टांगों से रह जाती हैं, और फालज के लिए मीन्स के पर फेंक जाते हैं कबूतर, ठीक है, उस सब चीज़ों के लिए ये आर्नल्ड 50 है जी। ठीक है, इसके साथ अगर आप लोग अटैच करना चाहें तो इवियोन का कैप्सूल सुबह के टाइम वो दे दें और रात के टाइम ये दे दें। ये भी 3 से 4 दिन करवाएंगे तो इंशाल्लाह जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कबूतर आपका। ये तो जी बेसिक मेडिसिन थी जो मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब ये एक फार्मूला टाइप है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें मेथिकबाल, ठीक है जी, 1 इंजेक्शन ये डलेगा मेथिकबाल का। ऑक्साडिल आप लोगों ने लेना है IM का मतलब है इन मीट, ठीक है, यानी कि जो गोश्त में लगता है। IV नहीं लेना, वेन वाला नहीं लेना, क्योंकि कबूतर के हमने ये लगाना है गोश्त में, सीने में लगता है, तो इस वजह से आपने IV नहीं लेना जनाब, IM लेना है 500 mg वाला। ठीक हो गया जी। और ये 2 11 cc वाले डेकाड्रॉन है, ये बेसिकली बूस्टअप है। ठीक है, ये 2 डेकाड्रॉन है जनाब। ये जेटिपार है जी। अच्छा सॉरी, बीच में थोड़ा सा काट रहा हूँ। जो लीफ लॉक्स का है, जो कबूतर मुंह खोल के सांस लेते हैं, लीफ लॉक्स ये वाली, ठीक है, जो कबूतर मुंह खोल के सांस लेते हैं, ये उनके लिए भी कारआमद है। तो माशाल्लाह इससे उन कबूतरों को भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मुझे जेटिपार देख के याद है, क्योंकि ये फेफड़ों के लिए, ये सांस वगैरह की बीमारियों के लिए होता है, इंजेक्शन इंसानों के लिए। ठीक है जी। तो ये 1 अदद जेटिपार डलेगा जनाब इसमें। 1 अदद नोविडेट की ये वैल लेनी है आप लोगों ने, यानी कि जो ड्रिप होती है। ठीक है, DS ले ले तब भी ठीक है, अगर सादा ले ले तब भी ठीक है। मैंने DS ली है, पहले मैं भी सादा यूज़ करता था, लेकिन DS जो है थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस होता है इस पर। ठीक है जी, 1 अदद ये, और ये एक फ्लैजल की वैल। ठीक हो गया जी। अब मैं जो है आप सबको ये चीज़ें जो है मिक्स करके ये किस तरह का इंजेक्शन बनेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप सब ने ये इंजेक्शन जो है खोल लेने हैं। ठीक है जी, ये इंजेक्शन खोल के किसी भी बर्तन में, साफ बर्तन में आप लोगों ने जो है अच्छा, मैं इसको अभी वीडियो कंटिन्यू कर लूँ, कोई साफ बर्तन वगैरह लेके तो इसमें ये सारे डालता हूँ, तो फिर कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ वीडियो। अच्छा, ये जो है मैं 20 ml वाली सिरिंज लेके आया हूँ। ठीक है जी, नहीं ली है बिल्कुल मैंने। और ये एक कप टाइप लेके आया हूँ। ठीक हो गया जी। इसमें जो है मैं ये फ्लैजल, ये इसकी सील नहीं खोलूँगा, क्योंकि दोबारा इन्हीं में फिल करनी है मैंने। ठीक है जी, ये सारे जो है इसमें से निकाल के, ये सारे इंजेक्शन जो है मैं इस कप में डाल के मिक्स करता हूँ। सबसे पहले तो ये निकालता हूँ, इसमें ज़रा टाइम लगेगा, तो ये करके तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो जो है कंटिन्यू करता हूँ। ले जी फ्रेंड, ये दोनों पहले खाली हो गई हैं। ठीक है, अब दोबारा सारे इंजेक्शन मिक्स करके जो है इन्हीं में रिफिल करने हैं। ठीक है जी। अच्छा, ऑक्साडिल जो है इसके अंदर ना वो पाउडर सा होता है, तो उसके साथ एक लिक्विड भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है सबसे पहले तो ये मैं जेटिपार डालता हूँ। इंजेक्शन जो है आपने किसी साइड पे करके ही तोड़ना है। ठीक है, ताकि ये जो आप बना रहे हैं मिक्सचर, इसके अंदर कचरा ना आ जाए। ठीक हो गया जी। ये जी इसके अंदर जेटिपार गया सारा। अच्छा जी, ये डेकाड्रॉन,
ठीक है जी, ये 2 डलने हैं बीच में। ये 2 जनाब डेकाड्रॉन हो गए बीच में, ठीक है जी। ये एक जो है बीच में मैथिक बाल, अच्छा नैरोबियन भी आता है लेकिन उसका जो है ना क्वालिटी मैथिक बाल से थोड़ी सी कम है, तो आप लोगों ने जो है ये मैथिक बाल ही यूज करना है, ठीक है जी। दो 3 फायर जो है बीच में से मिस हुए हैं। ये ले, ये एक मैथिक बाल। अच्छा बेसिकली ये डोज जो है ना काफ़ी लाइट सी बन जाती है। ये लगनी कितनी है एक कबूतर को, ये एक कबूतर को जनाबे वाली 1 सीसी लगनी है, ठीक है जी। एक कबूतर को 1 सीसी ये लगनी है। अच्छा अब ये जो ऑक्साडिल है, अच्छा इसके बाद जो है मैं आप दो को जो कबूतरी में लेके आया था जिसको कांच की बीमारी थी, ठीक है, उसका भी शो करवाऊंगा। ये ऑक्साडिल है, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये आप लोगों ने IM लेना है, IV नहीं लेना जनाब, वेन वाला नहीं लेना। उसको बोल देना है कि यार गोश्त में लगना है, ठीक है, क्योंकि हमने कबूतर के ये सीने में लगाना है। इसको इस तरह खोलेंगे और इसी कप में से जो हमने ये मिक्सचर तैयार कर रहे हैं इसमें से जो है तकरीबन कोई 1-2 सीसी, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना आप लोगों ने। जो इसके अंदर पानी है वो बेशक आप ना यूज़ करें, कर भी ले तो कोई मसला नहीं है इतना, लेकिन इसको आप लोगों ने मिक्स जो है वो अच्छी तरह करना है, ठीक है जी। ये फिर से दोबारा से ज़रा थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। फिर से मैंने इंजेक्शन की मदद से, सिरिंज की मदद से इनको जो उसमें भरना है, तो भर के तो फिर जो मैं आपको कबूतरियों को शो करवाता हूँ। एक तो वो जिसका मैंने एंटामाइजोल और नोविडेट से कांच का इलाज किया था पीछा, उसको मीन्स के काफ़ी स्वेलिंग थी और बाहर आया हुआ था, ठीक है। वो शायद किसी ने दी भी इसी वजह से थी कि उन दोस्तों को या भाइयों को इलाज का नहीं पता होगा, तो उन्होंने कहा यार ये दे ही दो कबूतरी, ठीक है। इस वजह से वो कबूतरी जो है दड़ भी आई थी, तो मेरी नज़र में आई वो कबूतरी। मैं उधर से ले आया था सिर्फ और सिर्फ गालबन 100 या 150 रुपये वो लेके आया था, लेकिन माशाल्लाह से आज मैं आपको कबूतरी का शो करवाऊंगा तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये बना के तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो कबूतरियों का शौक शेयर करता हूँ जी। तो फ्रेंड्स ये 2 वाइल जो है तैयार हो गई हैं जनाब, ठीक है। अच्छा इनका आपने यूज़ कैसे करना है और इनकी क्वांटिटी क्या है। अगर तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा हो तो उसको आपने जो है आधा लगाना है, ठीक है। इंसुलिन वाली सिरिंज, ये बिल्कुल छोटी सी सुई होती है इसकी, ये लगाना आपने जनाब सीने के गोश्त में है, हड्डी वगैरह पे सिरिंज ना लगे, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है जी। ये इंसुलिन वाली एक सिरिंज इतना, इसमें तकरीबन क्या 100 जो है ना 1 सीसी होता है ये, ठीक है। इसके 100 तक जब आप लोग भर लेंगे तो ये 1 सीसी होगा। एक कबूतर को आप लोगों ने 1 सीसी लगाना है, बड़े कबूतर को, पट्टी पट्टे को भी 1 सीसी लग सकता है ये। तो ये जो मैंने आपको दूसरी मेडिसिन बताई हैं, ये यानी कि वो बीमारियां जो इस इंजेक्शन से ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। ये वाली जितनी भी मेडिसिन हैं, देखें अगर आपके किसी कबूतर को फालज है तो वो इस इंजेक्शन से नहीं ठीक होना। अगर किसी कबूतर का गला पका हुआ है वो भी इससे नहीं ठीक होगा। ये बेसिकली है कि कबूतर को आपको समझ नहीं आ रही कि कबूतर को मसला क्या है, ठीक है। बस सुस्त होकर बैठा हुआ है, खाता पीता भी कम है, तो ये 1 सीसी लगाएं तो इंशाल्लाह कबूतर जो बेहतर हो जाएगा। ये बेसिकली है बना, ये भी एंटीबायोटिक है। अगर 1 दिन में ठीक हो जाए तब भी ठीक है, वरना आप लोगों ने 3 दिन ये लाजमी इंजेक्शन, ये भी 3 दिन लाजमी लगाना है, ठीक है। 1 दिन 1 सीसी लगा दिया, कबूतर आपका ठीक हो गया, अगले दिन आधा सीसी लगा दें, उससे अगले दिन फिर आधा सीसी लगा दें। जरूरी नहीं है कि आप 1-1 सीसी ही लगाएं। ये 2 वाइलें जनाब तैयार हो गई हैं, ठीक है जी।
ये ना एक मुझे एक बात याद आ रही है, वो दोस्त था ना एक, मैं उससे पूछा यार तेरी जो ये उड़ाने वाली गोली है इसमें क्या क्वालिटी है, तो उसने एक डायलॉग बोला था कि जी जनाब गोली अंदर ते कबूतर जलंधर, जलंधर ठीक है इंडिया तो ये टीका अंदर तो कबूतर इंशाल्लाह फिट, ये इस तरह का है। ठीक है जी, मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जो नेट पे इसका देखा था, मैंने भी नेट से लिया यार, मैंने खुद घर बैठ के तो नहीं बनाया, लेकिन उसमें जो है मैंने ये नोविडेट एक्स्ट्रा खुद से इजाफी इस्तेमाल किया है। इस दफ़ा ही नहीं, पिछली दफ़ा, पहली दफ़ा जो नेट पे सेम तरीका था मैंने वो ये सेम यूज़ किया था, फ्लैजल की सिर्फ एक वैल थी, तो मैंने ये नोविडेट वाली जो है खुद से दोबारा बीच में ऐड की थी, तो माशाल्लाह से इसका रिजल्ट जो है उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। ठीक है जी, तो अब जो है मैं आप लोगों को कबूतरियों का शौक करवाता हूँ जी। फ्रेंड्स, ये वो कबूतरी है जनाब, ठीक है जी। सबसे पहले तो जो है ना आप इसकी आँख का शौक करें, माशाल्लाह से बहुत ही कमाल लाजवाब कबूतरी है। ये सिर्फ किसी ने बीमारी की वजह से दी है कि उसको इस चीज़ का हल नहीं पता होगा। ठीक हो गया जी। ये आप ज़रा इसके धूप में इसकी आँख का शौक करें, धूप यार, एक मिनट यार, इसको जरा आँख आपको क्लियर, हाँ इधर, ठीक है जी। ये वो कबूतरी है। ये सबसे पहले आप इसका नूर का झुकाव देखें, ठीक है। ये जो काला तिल है ना, इसका झुकाव देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल आगे चूंच की तरफ है। तो ये भी अच्छे कबूतरों में से एक कबूतर की निशानी है जी। ठीक हो गया जी। इसकी आंख में पानी, चमक देखें जरा आप। ये इस कबूतरी की मुकम्मल बनतर है जी। ये इस कबूतरी का पल्ला है, बहुत ही शानदार पल्ला है यार, अभी मुकम्मल लैस नहीं है, कटी हुई थी उधर भी। ठीक है जी। मेरा ख्याल से इसको शायद कोई पुराने रंग लगे भी हुए थे, नहीं। अच्छा, जब मेरे पास आई काफ़ी मैली कुचैली थी ये, ठीक है। ये माशाल्लाह से इसका पल्ले के ऊपर चढ़ा देखे ज़रा, पर के ऊपर पर जो है चढ़ा हुआ बिल्कुल। ठीक है जी। ये इसकी टेल है जी, बिल्कुल बन टेल में है, और पंजे जो है अपने ये इसके लाजमी गौर से देखने कि किस क्वालिटी के पंजे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, उस दिन मैं पिछली वीडियो से थोड़ा सा इनको अगर देखूं तो ये मैंने आप लोगों को कहा था कि पंजे थोड़े वाइट से होते हैं। ठीक है जी, मीन्स कि इतना ज़्यादा ब्लड शो नहीं होता, या जामनू कलर के नहीं होते, या काले कलर में नहीं होते। ठीक है जी। तो ये इसके बिल्कुल वैसे वाइट से पंजे हैं, लेकिन आप खुश्की देखें इसके पंजों पे। ठीक है, और माशाल्लाह से ब्रीक नली है, ब्रीक की उंगली है, और लंबे नाखून है। ठीक हो गया जी। ये वो कबूतरी है जी जो मैंने दड़बी से 100 या 150 रुपए की खरीदी थी। इसको वही, इसके पीछे स्वेलिंग थी, बीट करने में इससे मुश्किल होती थी, और पीछे इसका थोड़ा सा बाहर आया हुआ था, कांच की बुबारी से बोलते हैं। तो ये जो है मैंने वो एंटामाइजोल, ठीक है, और नोविडेट के चौथे हिस्से से इसका इलाज किया था। माशाल्लाह अगले दिन ही बेहतर, और 4 दिन इसका मैंने इलाज किया। अब जो मैं एक नई कबूतरी लेके आऊँ दोस्त की तरफ से, सफ़ेद आँख की कलदुम्बी, उसका आप दोस्तों को शो करवाता हूँ जी। फ्रेंड्स, ये वो कबूतरी है जनाब सफ़ेद आँख में, ठीक है जी, कलदुम्बी कबूतरी है। सबसे पहले तो आप इसकी आँख का शौक करें। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत कबूतरी है, बहुत खूबसूरत आंख है इसकी। ये इसकी दूसरी आंख है जनाब। ये इसका पल्ला है, ब्रीक परों में। ठीक है जी। अच्छा, 14 पर ही है ये। चौदह पर ही है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से टेल जो है इसकी बहुत प्यारी है। ठीक हो गया जी। ये माशाल्लाह से जी कबूतरी की मुकम्मल बनतर है।
तो उम्मीद है जी आप सब दोस्तों को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। ये इसके पंजे थोड़े से ज़रा वीक हैं, लेकिन बाकी पॉइंट इस कबूतरी में बहुत आल है। ठीक हो गया जी। तो पंजे इसमें थोड़े वीक है, जो चीज़ है वो मैं ये देखे, इसकी नली भी इतनी बरीक नहीं है। ठीक है, पंजों पे इतनी खुश्की भी नहीं है और पंजा इतना लंबा भी नहीं है। ठीक हो गया जी। तो लेकिन आगे इसको किस तरह चलाना है वो मेरी खुद की समझ है, या आप फ्रेंड्स भी अगर, तो इसको बड़े पंजे के साथ डालें आप, जिसका पंजा यूं खुला हो, बिल्कुल लंबी लंबी उंगलियां हो, तो ये बच्चे जो हैं ज़रा क्वालिटी वाले निकाल जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है जनाब, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किस वीडियो में जी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।